वकील संरक्षण कानून को लेकर आज वकील एकता जिंदाबाद के बैनर तले जो है वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसके कुछ मुद्दे हैं, हम वो जानेंगे कि मुद्दे क्या है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वकीलों के संरक्षण की मांग की सरकार से। क्या कहेंगे उस बारे में आप? सर, हमने जो आज परिषद जो ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा दो चार मकसद है। दो चार मकसद यानी एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले से कुछ वकील लोगों के ऊपर में हमले हो रहे हैं। पक्षकार ने आढ़ाव कंपनी के आढ़ाव जो फैमिलीज़ है उनका भी मर्डर करा है। तो ये पक्षकार हो गया या बाकी लोग हो गया, यानी वकीलों के बीच में उनके साथ में जो पर्टिकुलरली बेबनाव हो गया है, विश्वास जो हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, तो उसके बारे में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो, इसलिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद में उसमें कम से कम उन लोगों का थोड़ा सा भय रहना चाहिए। यही उसका ला ये है। और हमारे कानून जो हमारे खुद के कानून, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर लोगों के कानून से उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरह हमारे लिए भी प्रोटेक्शन हो, ये उसका ला मेन कारण है। न्याय व्यवस्था जो है एक स्वतंत्र व्यवस्था है। उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो प्रोटेक्ट करती है, वही चलाती है न्याय व्यवस्था। तो इसमें आप फिर सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या ये न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली है, क्या इसमें उनका कुछ काम नहीं हो रहा? नहीं सर, न्याय व्यवस्था से, न्याय प्रणाली से ये काम नहीं चलता है। जाकि उनका ला इंटरफेरेंस है हमारे पर, उनके गाइडलाइंस ही हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात आती है तो ये पर्टिकुलर किसी कानून जो सरकार है उन्होंने ही देना चाहिए। कानून का संरक्षण जो है सरकार ही करती है, इसीलिए हमारी मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। और ये ये जो बिल है, ये बिल ऑलरेडी के विचाराधीन है, कंसिडरेशन है। और इसके पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एडवोकेट एक्ट जो है लागू, प्रोटेक्शन एडवोकेट एक्ट लागू करा हुआ है। इसलिए हर जगह जहाँ पे घटना घट रही, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात ये भी है कि जैसे शिक्षकों का एक विधायक होता है, उसी तरह क्या आमदार वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, शिक्षक या फिर अन्य क्षेत्र के जो विधायक होते हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या शिक्षक भी अपना एक प्रतिनिधित्व असेंबली में होना चाहिए, ऐसी मांग करता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षक मतदार संघ, जो पदवीधर मतदार संघ होता है, शिक्षक मतदार संघ होता है, उनके भी एमएलसी वहाँ पे रहते, एमएलए रहते हैं। तो हमें लगता है कि वकीलों की जो मांगे हैं वो मांगे वहाँ तक पहुँचाने वाला एक हमारा बंदा चाहिए, हमारे एक लॉयर चाहिए, जो हमारे संगठन से या वकील लोगों से वहाँ उसको चुनाया जाए। क्योंकि ताकि हमारे जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो हम प्रॉब्लम्स बार काउंसिल को भी बताते हैं, बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा को बताते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सदन में बताने वाला कोई चाहिए। इसलिए वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक पदवीधर मतदार संघ जैसा भी एक वकील मतदार संघ भी हो, ताकि हम अपना आदमी चुने और वो हमारी जो कोई भी मांगे हैं वो सदन में रखें। इस कानून के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो, क्या मांग कर रहे हो और क्या आपकी एक्टिविटीज चल रही है फिलहाल? सर, इस कानून के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून के लिए, हम पर्टिकुलर हमारे जो मांगे हैं वो मांगे तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सौंपी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे कुछ कुछ मांगने के बाद में दो तीन, जैसे पुलिस हो गया, बाकी इन लोगों से भी उन्होंने मांगे है। उसका वाला बिल ड्राफ्ट तैयार है और वो ड्राफ्ट सदन में रखा हुआ है, कंसिडरेशन है। यदि हो सके तो जल्दी से जल्दी उसका वाला इम्प्लीमेंटेशन, यही हमारी चाह है। वकील संरक्षण कानून को लेकर जो है ड्राफ्ट तैयार है, बिल तैयार है, वो ड्राफ्ट जो है सरकार के पास है, सभा में, विधानसभा में है, मगर पास होने का है। वकीलों ने इस माध्यम से एक सिग्नेचर साइन के कैंपेनिंग के माध्यम से सरकार से मांग की है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और ये कानून बनना चाहिए, ताकि वकीलों को पर जो जाति हो रही है या फिर उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इस कानून के तहत उनका संरक्षण किया जाए। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं प्रकाश सुनकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।